रामू नाम का एक किसान था। वह दिन भर अपने खेतों में काम किया करता था। उसका घर बड़ा मुश्किल से चलता था। रामू के छोटे भाई के पास बहुत धन संपत्ति थी। वह हमेशा रामू को ताना दिया करता था कि देखो, मैं तुमसे छोटा हूँ, लेकिन मेरे पास सब कुछ है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। कहते हैं ना, भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं है। और तुम फटीचर गरीब हो, तुम्हारी किस्मत में निर्धन जिंदगी जीना लिखा है। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। रामू को इस बात का दुख होता है और वह मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगता है। रामू का एक बेटा था जो केवल आवारों की तरह इधर उधर घूमता रहता था और छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता रहता था। एक दिन रामू ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, अब मैं वृद्ध हो चला हूँ और खेती बाड़ी भी मुझसे बड़ी मुश्किल से हो पाती है। क्यों ना अब तुम भी खेती में मेरा हाथ बटाओ। पिता की बात सुनकर रामू कहता है कि पिताजी, मेहनत करने से कुछ नहीं होता। जो भाग्य में लिखा है वही होता है। मैं आपके काम में हाथ बटाऊं या ना बटाऊं, अगर मेरे भाग्य में खाना पानी लिखा है तो मुझे वह जरूर मिलेगा, क्योंकि भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। रामू अपने बेटे की बात सुनकर निराश हो जाता है और अकेले खेतों में काम करने चला जाता है। दिन प्रतिदिन रामू की तबीयत खराब होती जा रही थी, लेकिन वह लगातार खेतों में काम करता रहता है। गांव के लोग रामू की हालत को देखकर अफसोस करते थे। एक दिन रामू बीमार पड़ जाता है और खेतों में काम करने नहीं जा पाता है। धीरे धीरे रामू की तबीयत और खराब होती चली जाती है। रामू अपनी चारपाई पर लेटा था। अब वह बहुत ज्यादा वृद्ध हो चला था। रामू अपने बेटे से कहता है कि बेटा, अब घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। लेकिन रामू का बेटा रामू की बात को गंभीरता से नहीं लेता है और कहता है, पिताजी, भाग्य में लिखा होगा तो मुझे और आपको खाना अवश्य मिलेगा। उस दिन रामू और उसके बेटे को भोजन नहीं मिलता है। एक दिन रामू का छोटा भाई रामू के घर आता है और रामू की हंसी उड़ाते हुए कहता है कि देखो, मैंने कहा था कि तुम्हारे भाग्य में गरीब फटीचर होकर मरना लिखा हुआ है। वह रामू की हंसी उड़ाकर वहां से चला जाता है। रामू को ये बात बुरी लगती है और वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आप कहते थे ना, अगर हम कर्म करें तो अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अब मैं भी मेहनत करूंगा और अपने भाग्य को बदल दूंगा। वह दिन रात खेतों में काम किया करता और खेतों में जो अनाज होता वो अच्छे दामों में बाजार में बेच दिया करता था। धीरे धीरे रामू के घर की हालत में सुधार होने लगा। रामू का बेटा जिद्दोड़ मेहनत करता था, क्योंकि उसे अपने चाचा को दिखाना था कि कर्म करके अपने भाग्य को बदला जा सकता है। वह दिन रात मेहनत करता। धीरे धीरे रामू का घर सुख संपत्ति से भर गया और रामू अपने छोटे भाई से भी ज्यादा अमीर हो गया। रामू के भाई को जब ये बात पता चलता है तो वह दौड़ता दौड़ता अपने भाई के घर पहुंच जाता है। वह इतना धन संपत्ति को देखकर हैरान रह जाता है। वह रामू से पूछता है कि भैया, इतना धन संपत्ति तुम्हारे पास कैसे आया? तुम्हारे भाग में तो ये सब नहीं था। तब रामू अपने छोटे भाई से कहता है कि भाग्य में होने से कुछ नहीं होता। यदि हमारे भाग्य में कुछ ना हो और हम भाग्य के भरोसे बैठे तो कुछ प्राप्त नहीं होता, लेकिन अपने कर्म से यदि मनुष्य चाहे तो अपने भाग्य को बदल सकता है। रामू के छोटे भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रामू से क्षमा मांगी।